नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल के एक नए और फ्रेश एपिसोड वीडियो में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और इस दिन भगवान चंद्रमा अमृत की वर्षा करता है। इसलिए हर कोई प्रायः, मैं सभी की बात करूं, हर कोई प्रायः खीर बना करके अपने छत पर रखते हैं। लेकिन अधिकतर लोगों को ये पता नहीं होता कि इस दिन माँ लक्ष्मी धन की वर्षा भी करती हैं। जी हाँ मित्रों, इस दिन माँ लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करती हैं और लोगों के पूजा पाठ के अनुसार उन्हें धन भी प्रदान करती हैं। लक्ष्मी को अगर आप प्रसन्न करना चाहते हैं तो थोड़ी सी पूजा पाठ करके शरद पूर्णिमा के दिन प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि माँ लक्ष्मी का जन्म शरद पूर्णिमा के दिन माना जाता है। इस दिन माँ लक्ष्मी समुद्र मंथन से निकली थी। तो इस दिन रात के समय मोर पंख पर इत्र लगा करके छत पर लाल आसन लगा करके रखा जाए, और जब अमृत वर्षा माँ लक्ष्मी भ्रमण करने के लिए निकलेगी या चंद्रमा की रोशनी इस पर पड़ेगी, जो चंद्रमा की रोशनी होती है अगर इस पर पड़ेगी तो यह सिद्ध हो जाएगी। फिर इसे धन पेटी में या घर के सभी सदस्य जहाँ पे बैठते हो वहाँ पे रखने से आप हमेशा अनधन से भरे रहेंगे। घर में निरंतर पॉजिटिव ऊर्जा बिखरेंगे, और जिस घर में पॉजिटिव ऊर्जा बिखरने लगे वह घर फिर धीरे धीरे धनवान बन जाते हैं। उस घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती। जो घर पवित्र रहे वहाँ पे लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास करती है। दूसरा प्रयोग, इस दिन लक्ष्मी चरण पादुका, लाल चुनरी, गुलाब का इत्र, कौड़ी, कमल गढ़ के सबको एक स्थान पर रखें, यानी कि आपको छत पे रखना है। चंद्रमा की रोशनी पड़ना चाहिए और ये सारे वस्तु एक स्थान पर रखने पर ये सिद्ध हो जाएंगे। जैसे चंद्रमा की रोशनी पड़ेंगे सिद्ध हो जाएंगे। फिर सिद्ध यंत्र या जो वस्तु हैं ये अपना पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाता है। यह धन को, लक्ष्मी को आकर्षित करता है। तो आप इसे अपने गले में रख सकते हैं, पूजा स्थान पे रख सकते हैं, निरंतर जहाँ पे बैठते हैं वहाँ पे रख सकते हैं। इससे धन में बढ़ोतरी होता है, हमारी इच्छा की पूर्ति होता है। हम मन में जो भी चीज सोचने लगते हैं वह सारी चीज हमें स्वतः ही प्राप्त होने लगती है। तीसरा प्रयोग, इस दिन अगर दक्षिणावर्ती शंख पर गंगा जल भर करके इसका छींटे घर पर मारा जाए तो लक्ष्मी घर पर प्रवेश करती हैं, और जिस घर में लक्ष्मी प्रवेश कर जाए उस घर में कभी फिर कभी धन की कमी नहीं होती। ऐसा भी माना जाता है कि शरद पूर्णिमा की रात गेहूं के 21 दाने बहते नदी पर डालने से इच्छा की पूर्ति होती है। यह गुप्ता प्रयोग है, इसके बारे में अभी तक हमने किसी को नहीं बताया। लेकिन अगर इसके रोशनी में, चंद्रमा की रोशनी में, जब चंद्रमा पूर्ण रूप से उग आए तब अगर 21 गेहूं के दाने मनोकामना बोलते हुए नदी पर बहाया जाए, धीरे धीरे डाला जाए, तो इससे मनोकामना की पूर्ति होती है। शरद पूर्णिमा की रात अगर 12 बजे के बाद 8 घी का दीपक आटे से बना होना चाहिए, नदी में बहाया जाए, माँ अष्टलक्ष्मी का ध्यान करते हुए बहाया जाए तो माँ अष्टलक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और 8 प्रकार के सिद्धि और धन प्रदान कर जाती हैं। अंतिम प्रयोग, आज के दिन गुलर के फल लाल चुनरी या कपड़े में लपेट करके लाने से माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं, और इसे धन स्थान पर रखने से हमारे तेजी से धन में बढ़ोतरी होती है। जब तक ये गुलर के फल लाल चुनरी में कहा जाए बंधा हुआ आपके पास में रहेंगे तब तक आप हमेशा अनधन से भरे रहेंगे। तो ये थे छोटी सी जानकारी लक्ष्मी को आकर्षित करने का, धन को आकर्षित करने का। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।